हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम झोलझाल। सुबह की ऐसी छोटी वीडियो में आप सभी तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित की गई होती हैं। तो मैं आपसे इसे निवेदन करूंगा, जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और पास लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि प्रत्येक सुबह ऐसी ही वीडियो आप सभी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को जल्दी शुरू करेंगे, वन बाई वन सारी अपडेट कवर करेंगे जो हमारे विद्यार्थी जीवन में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। फिर जोरों पर शुरू एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी, जाने किन क्षेत्रों में आज से मिलेगी राहत, यूपीएससी फेक न्यूज़। वन बाई वन सारी वीडियो को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज उन छात्रों की जो प्रयागराज में रहकर बाहर से आकर अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं। उन सभी के लिए क्या खबर है। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि आज से 2 दिन पहले सीएम योगी जी ने 200 से लेकर 250 बसें आगरा क्षेत्र से कोटा भेजकर अपने छात्रों को राज्य में वापस बुलाया है। इसी प्रकार यहाँ प्रयागराज में भी कुछ छात्र लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं, जो अपने घरों तक नहीं जा पाए हैं। लॉकडाउन के कारण प्रयागराज में फंसी प्रतियोगी छात्रों को घर भेजने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है। बीएड उत्थान जन मोर्चा एवं युवा अधिकार मंच की प्रदेश अध्यक्ष संगीता पाल ने सीएम को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर कहा है कि छात्रों की राजधानी कहे जाने वाले प्रयागराज में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं लॉकडाउन में फंस गए हैं। उनके पास राशन खत्म हो चुका है, जेब में पैसे भी नहीं बचे हैं और जिला प्रशासन से भी कोई अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर छात्राएं प्राइवेट पीजी हॉस्टल में रहती हैं। इन हॉस्टलों में इक्का दुक्का छात्रें ही रह गई हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि लॉकडाउन में फंसी इन हज़ारों छात्राओं को अपने घर सुरक्षित भेजने का इंतजाम किया जाए। अब देखते हैं कि इस पत्र से क्या संज्ञान लिया जाता है और किस प्रकार की कार्रवाई होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आज से 3 दिन पहले की वीडियो में ये बताया गया था कि लॉकडाउन में किस प्रकार से छात्र भी अपनी किराया माफ़ी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बार बार छात्र ये पूछते रहते हैं कि क्या हम लोग का किराया माफ़ होगा, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, ना ही कोई स्पष्ट आदेश आया है। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है इसके बारे में तो चैनल के माध्यम से ज़रूर आप सभी को अवगत कराया जाएगा। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, आज जान लेते हैं किन क्षेत्रों में आज से छूट मिलना तय है। इन क्षेत्रों पे जारी रहेगी छूट। अस्पताल, जनरल स्टोर, फल सब्जियां, होटल, गेस्ट हाउस, बैंक, एटीएम, मीडिया, केबल सेवा। यह तो सेवाएं वो हैं जो लॉकडाउन के चलते भी अभी तक आप सभी को मिल रही थी, लेकिन जानना यह है कि सोमवार से जो छूटें मिलेंगी, मीन्स आज से जो छूट आपको मिलने जा रही है, उनमें क्या क्या है। सबसे पहले कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र से सभी कामकाजों पे आपको पूरी छूट रहेगी। दूसरा है ई-कॉमर्स, ज़रूरी सामान आप मंगवा सकते हैं कुरियर के द्वारा। तीसरा है प्लम्बर, कारपेट, आपको बिजली से किसी भी प्रकार से जो भी मरम्मत की चीज़ें हैं जैसे बिजली, कारपेंटर, इन सभी के दुकानें खुली रहेंगी। उत्पादन क्षेत्र, स्वास्थ्य संबंधी पैकेजिंग सामग्री, ये सब उद्योग खुलने के पूरे आसार हैं। आईटी क्षेत्र भी खुले रहेंगे। ढाबे, ट्रकों के आवागमन में जो ढाबे इनका सहयोग करते हैं, खाने पीने की एवं रहने की सुविधा प्रदान करते हैं, इन सभी को यथावत खोलने का निश्चय किया गया है। ये सारे आपको आज से इन सभी का लाभ मिल सकेगा। यूपी बोर्ड 2020 का रिजल्ट, 25 अप्रैल से बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन का विरोध। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बताया था कि 25 अप्रैल से शायद आप सभी की बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू हो सकता है, लेकिन इसी को चलते यह देखा जा रहा है कि यहाँ पर विरोध भी शुरू हो गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन 25 अप्रैल से कराए जाने की तैयारी का शिक्षक संगठनों ने विरोध किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ठुकराई गुट ने रविवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक तथा सचिव यूपी बोर्ड को उनके मेल पर पत्र भेजकर 25 अप्रैल से बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन और सोमवार से यूपी बोर्ड की स्कूलों में ऑनलाइन कक्षा संचालन शुरू करने का निर्णय वापस लेने की मांग की गई है। अब ये विरोध शिक्षक संघ के द्वारा किया गया। अब इसका देखना होगा कि कितना असर होता है। क्या इनकी ये विरोध अगर मान लिया जाता है तो 25 अप्रैल से भी शायद कॉपियाँ ना जचें और रिजल्ट में और देरी होने के पूरे आसार बने रहेंगे। एनसीईआरटी में पाठ्यक्रम में कोरोना शामिल करने पर विचार। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वैश्विक महामारी घोषित हो चुकी है। इसी को लेकर इंडिया में भी इसके लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में इसको जोड़े जाने की सिफारिश हो रही है। इससे ये होगा कि छात्रों को ऐसी अचानक आई महामारी से किस प्रकार से निपटा जाए और किस प्रकार से इसका हल ढूंढा जाए। इसमें भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी और इस प्रकार की महामारी से हम अच्छे से लड़ पाएंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी अगली पाठ्यक्रम पर समीक्षा में कोरोना वायरस एवं जुड़े विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के विचार कर रही है। एनसीईआरटी निदेशक डॉक्टर
ऋषिकेश सेनापति ने जानकारी दी है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। बच्चे अगर ये ऐसी महामारियों से लड़ने के लिए पहले से वाकिफ़ रहेंगे और उनको तमाम जानकारियाँ रहेंगी इस प्रकार की, तो भविष्य में ऐसे आए खतरों से आसानी से बचा जा सकता है। यूपीएससी एग्ज़ाम 2020 3 मई के बाद आएगी यूपीएससी संशोधित परीक्षा कैलेंडर। जी हाँ, उन सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है, क्योंकि जो छात्र बहुत दिनों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और लॉकडाउन के कारण बहुत सारी परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं, परीक्षा कैलेंडर बिल्कुल बिगड़ चुका है, जो भी समय सीमा थी वो सारी ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ भी संभव नहीं हो पाया है। इसी को लेके अब 3 मई के बाद अगर संशोधित परीक्षा कैलेंडर आता है तो हमारी तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर होगी। लॉकडाउन का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा के कैलेंडर पर पड़ा असर। आयोग की मार्च, अप्रैल और मई में होने वाली बड़ी परीक्षाओं सहित सीधी भर्तियों के इंटरव्यू टालने पर पड़े हैं। 20 अप्रैल से खुल रहे आयोग दफ्तर में भर्तियों के लंबित परिणाम पर काम तो शुरू है, पर परीक्षा कैलेंडर के बारे में फ़ैसला अभी नहीं लिया गया है। जैसे ही परीक्षा कैलेंडर पर फैसला लिया जाएगा, आप सभी को नई तिथियां जानकारी मिलेंगी कि किस दिन कौन सी परीक्षा आयोजित होने के आसार हैं एवं भविष्य में आने वाली कौन कौन सी तिथियों पर क्या क्या इनके कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं। तो अभी इस पर तैयारी चल रही है, इसका समाधान जल्दी ही निकलेगा कि आपका संशोधित वार्षिक कैलेंडर कब सामने आएगा। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019। रेलवे में एनटीपीसी परीक्षा की फिर शुरू होगी तैयारी। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी के फॉर्म लगभग 1 से 1.5 साल पहले भरवाए जा चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक ये नहीं निश्चय हो पाया कि कौन सी परीक्षा एजेंसी ये एनटीपीसी की परीक्षा कराएगी, और अभी भी यह तय नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के पहले भी यही स्थिति बनी हुई थी और लॉकडाउन के बीच तो यह स्थिति यथावत वैसी ही बनी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी कामकाज आगे नहीं बढ़ा है। रेलवे के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के तहत 4000 से अधिक अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने की तैयारी फिर शुरू हो गई है। परीक्षा कराने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड आरबीआई एजेंसी नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से शुरू करेगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि फॉर्म भराने के बाद एजेंसी की नियुक्ति करना, कि कौन सी एजेंसी परीक्षा कंडक्ट करवाएगी। और अगर ये काम शुरू हो जाता है कि एजेंसी का चुनाव हो जाता है, तो इसके बाद ये आसार दिखाई पड़ रहे हैं कि जल्द ही परीक्षा भी हो सकती है। तो आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें और परीक्षा अवश्य भविष्य में जरूर होगी। वर्चुअल कक्षाओं के संचालन पर भी आपत्ति बताया अव्यावहारिक। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन कार्य का विरोध तो हम आप सभी को पहले ही बता चुके हैं कि 25 तारीख को जो कॉपियों का मूल्यांकन होना था उसके लिए शिक्षक संघ ने विरोध किया है, लेकिन वर्चुअल क्लासेस पे भी आपत्ति जताई है कि किस प्रकार से इनको यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन कार्य और सोमवार से यूपी बोर्ड के विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षा संचालन प्रारंभ किए जाने का विरोध करते हुए वापस लेने की मांग की है। अब देखिए, यहाँ पे जो मांग की गई है, अब इसको ये देखना होगा कि कहाँ तक ये मांग मानी जाती है, इसमें क्या आपत्तियाँ और क्या इसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं, इस पर विचार किया जाएगा और इसको हल करके ऑनलाइन क्लासेस और जो 25 तारीख से आपका यूपी बोर्ड का मूल्यांकन है उसको कराने की संभावना बनेगी। यूपीएससी बोर्ड परीक्षा रद्द होने की खबर फर्जी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पहले ही बताया गया था कि कोई परीक्षा यूपीएससी की रद्द नहीं हुई है, ये फर्जी खबर है, ये फेक न्यूज़ है। इसी के चलते आज हम दोबारा आपको इस चीज़ से अवगत करा रहे हैं कि आप ऐसे भ्रामक खबरों पे ना पड़ें और अपनी परीक्षा की तैयारी यथावत और तेज़ी से करते रहें, क्योंकि ये परीक्षा ज़रूरी निश्चित समय में होंगी जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा और किसी भी प्रकार से इन भर्तियों को रद्द नहीं किया गया है। तो आप सभी निश्चित कर लें कि आपकी इस तैयारी समय सीमा के अंदर रहते हुए अच्छे तरीके से पूर्ण हो पाए। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए